ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट इट्स पोजिशन इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस 9t प्लस टी क्यूब बाय 3 वेयर t इज इन सेकेंड एंड x इज इन मीटर, चूज द करेक्ट। इस क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का एक रिलेशनशिप दिया हुआ है। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर सकता है अगर वो वेरिएबल है तो। उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, 5 ऑप्शंस हैं और ये मोर देन 1 करेक्ट वाला है, एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग एट एनी ऑफ द इंस्टेंट्स। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। यहाँ तक ऑप्शंस पढ़ते ही हमारे दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए कि हमें इसमें वेलोसिटी ज़रूर निकालनी पड़ेगी, तभी हम बता पाएंगे कि मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब xt रिलेशनशिप से हमें vt रिलेशनशिप फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इस xt रिलेशनशिप का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने सबसे पहले इस xt रिलेशनशिप को लिखा है, x इक्वल्स टू 4 माइनस 9t प्लस टी क्यूब बाय 3। यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे जिससे इसकी वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 4 तो कांस्टेंट है वो हट जाएगा, सिर्फ ये आएगा -9 प्लस 3t स्क्वायर बाय 3, ये भी कट हो गया। तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आएगा v इक्वल्स टू आएगा टी स्क्वायर -9, ये रिलेशनशिप है। आप चाहें तो एक्सेलरेशन का भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है डी बाई डी टी। तो ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया है इसको अगर फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2t। मीन्स एक्सेलरेशन भी आप लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 2t। यानी कि अगर एक और ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिया हुआ होता जहाँ पे आपसे अगर ये पूछा गया होता कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो यस, इस एक्सेलरेशन में टाइम भी साथ में आ रहा है, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो एक्सेलरेशन चाहे कांस्टेंट हो चाहे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, स्पीड तो चेंज करता ही करता है वो। यहाँ पे आपसे उसी मोशन के बारे में बात की हुई है। तो एक बार मैं सबको रब करता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखने के लिए कि मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें इस वेलोसिटी को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे आगे वाले ऑप्शंस में टाइम का भी कुछ रिलेशनशिप दिया है, 3 सेकेंड 2 सेकेंड ये सब दिया है। एक और चीज़ हमारे दिमाग में है कि यहाँ पे देखिए माइनस है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता और ऊपर से उस पर स्क्वायर भी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये टी स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होगी। टाइम मान लीजिए 0 से स्टार्ट हुआ, जैसे अगर टाइम एक साइड हम टाइम लिखते हैं, यहाँ पे टाइम लिख रहे हैं और एक साइड यहाँ पे वेलोसिटी लिख रहे हैं। टाइम ऐसे ही तो स्टार्ट होगा 0 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड ऐसे चलता चला जाएगा। तो इनिशियली जब टाइम 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2, उसका स्क्वायर भी 9 से छोटा ही आएगा। तो इस वेलोसिटी की जो वैल्यूज आएंगी वो कैसी आने वाली है, नेगेटिव ही आने वाली है। देखिए t इक्वल्स टू 0 आपने यहाँ पुट करा, 0 माइनस 9 कितना आ गया, -9। फिर 1 पुट करा, 1 का स्क्वायर भी 1 -9 -8। फिर आपने 2 पुट करा, 2 स्क्वायर -9 -5। फिर आपने 3 पुट करा, 3 3 जा 9 -9 0, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो गई 0। देन अब 4 पुट किया तो 4 का स्क्वायर 16 -9 7 प्लस का। मतलब आप देख रहे हैं पहले उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी के आगे माइनस का साइन डायरेक्शन को बताता है, तो डायरेक्शन उसकी अलग थी, यहाँ पे वेलोसिटी के आगे प्लस का साइन हो गया, डायरेक्शन बदल गई। मतलब वो ऑप्शंस जिसमें डायरेक्शन बदलने की बात बोली गई है उसको भी ढंग से देखना पड़ेगा। उसके अलावा ये 9 8 5 ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उन ऑप्शंस को भी हमें ढंग से देखना पड़ेगा। और इस 3 सेकंड पे तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब हम देखते हैं अलग अलग ऑप्शंस को। पहला है डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग एट एनी ऑफ द इंस्टेंट। एकदम गलत हो गया, ये सामने दिख रहा है, पहले अलग डायरेक्शन में जा रहा था, उस डायरेक्शन में धीरे धीरे वो स्लो हुआ, स्लो होने के बाद उसकी डायरेक्शन बदली, तो डायरेक्शन तो बदल गई। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन दे रखा है द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग एट 3 इक्वल्स टू 3 सेकेंड। बिल्कुल यहीं तो चेंज हुई है। अगर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे जाके वो 0 हुआ होता तब हम बोलते हैं कि 4 सेकेंड पे डायरेक्शन चेंज हुई है। तो यही डायरेक्शन उसकी क्या हो गई है, चेंज हो गई है, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फॉर 0 टू t, t जो है 0 से 3 सेकेंड की बात कर रहे हैं, 0 से 3 सेकेंड की, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं।
द पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन, बिल्कुल यही तो हमने डिस्कस किया है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, मतलब उसकी स्पीड एक तरीके से, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, स्लो होता जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या हो दिया हुआ है, फॉर टाइम 3 to 6 की अगर मैं बात करूँ यहाँ तक, द पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, यस बढ़ेगा ही। अब 25 - 9 कर लीजिए, प्लस में ही एक वैल्यू आएगी, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, स्पीड अप ही हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फॉर t = 0 से 3, यहाँ की बात करें द पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, अभी तो किया है कि स्लो डाउन हो रहा है, तो या तो वो सही था, तो फिर ये तो इटसेल्फ क्या हो गया, गड़बड़ी हो गया ना। तो हमारे आंसर्स क्या है यहाँ पे, B C D, तो करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, B C D, ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे।